हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। ये वीडियो बेसिकली पिकअप आइल वीडियो है, जिसमें आपको अपनी चैनलिंग देखने के लिए, अपना एनर्जी अपडेट देखने के लिए, अपना टैरो रीडिंग देखने के लिए चूज करना है एक किसी पाइल को। ओके, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। और जो वीडियो का इस वीडियो की जो टॉपिक है, जो चैनलिंग मुझे हुई है, वो ये है कि उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब करके आपने उन्हें ये भरोसा दिला दिया कि ना वो पहले किसी काम के थे और ना आज वो किसी काम के हैं। ओके, इसी चैनलिंग पे, इसी एनर्जी अपडेट के बिहाफ पे मैं टैरो रीडिंग करूंगी। आपको चूज करना है इनमें से किसी एक ब्रेसलेट को, किसी क्रिस्टल ब्रेसलेट को, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन पे भी आपका दिल जा रहा है। ओके, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। पाइल 1 में मेरे पास है एवेंचरीन ब्रेसलेट। ओके, ये जैसा कि मोस्टली लोग जानते होंगे कि ये लक प्रोवाइड करता है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। और हार्ट चक्र के लिए भी बहुत अच्छा स्टोन है, ये क्रिस्टल है बेसिकली। और जो सबसे ज्यादा अच्छा काम जिस पे ये करता है वो है आपका लक और अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर किसी के पास बहुत टाइम से उसका लक साथ नहीं दे रहा है, किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, किसी के पास बहुत टाइम से कोई बिजनेस ऑफर, बिजनेस डील नहीं आ रहा है ना, बेसिकली रास्ते नहीं खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटी के, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं, या इस क्रिस्टल का, बेसिकली एवेंचरीन का यूज कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचरीन स्पेशली। ओके, सो अगर आपका दिल इस पे जा रहा है, आपका इंट्यूशन इस पे जा रहा है, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। ये है पाइल 1 और ये है रोज क्वार्ट्ज। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये आपके प्रेम संबंध को और आपके हायर हार्ट चक्र को, ये लोअर हार्ट चक्र के लिए और ये हायर हार्ट चक्र के लिए, आपका शिव शक्ति बैलेंस करने के लिए, आपकी लाइफ में आपके लिए एक पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, और आपके अंदर लाइक एक अनकंडीशनल लव लाने के लिए, और कहीं ना कहीं ब्यूटी को भी ये इनहेंस करता है और आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, आप बेसिकली आपकी लव वाइब्रेशन को हाई करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इसे चूज कर सकते हैं। और अगर आपका दिल इन दोनों पे जा रहा है और आप चाहते हैं कि अगर आपका मन ये कह रहा है कि नहीं, मुझे दोनों ऑप्शंस देखने हैं, तो आप दोनों ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं, जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं या फिर आप दोनों को चूज कर सकते हैं। पहला है ग्रीन एवेंचरीन पाइल 1, ये है रोज क्वार्ट्ज पाइल 2। ओके, आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ओके, सो जो इनका टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप टाइम स्टैम्प के थ्रू भी वीडियो पे अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, हाय पाइल 1, चलिए मैं आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। और फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ कि जिस चैनलिंग के बिहाफ पे मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ वो क्या है। वो ये है कि उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब करके आपने उन्हें ये भरोसा दिला दिया कि ना वो पहले किसी काम के थे और ना आज वो किसी काम के बचे हैं। ओके, और जो चैनलिंग हुई है वो ये है कि यू आर अ हाई लेवल सोल। ओके, सो इसी बिहाफ पे मैं आपकी रीडिंग को करने जा रही हूँ। देखती हूँ, डिपेंड करता है कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कार्ड्स पे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। सो क्लियर कट है यहाँ पे, बहुत ही क्लियर कट है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। ऐसे लोगों को
आपने नाकामयाब कर दिया है, जिन्होंने आपको एक टाइम पे चीटिंग या एक बहुत बड़ा धोखा, जिस धोखे की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई। ओके, आपका रिश्ते पे से यकीन उठा, आपका इंसानियत पर से यकीन उठा, और आप बस कह नहीं पाए, मतलब इतना बड़ा शॉक्ड इनके वजह से आपको मिला। आप ये नहीं कह पाए कि मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मेरे लिए तुम बहुत मैटर करते हो या करते थे। सो ये वो लोग हैं जिनको आपने नाकामयाब किया है, जो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रख रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि ये वो लोग हैं जो कभी भी कैपेबल नहीं थे, लेकिन आपके साथ जब तक ये थे, जब तक ये आपके साथ रह रहे थे, जब तक इनको आपकी ऊर्जा मिल रही थी, ये तब तक बहुत ज्यादा कैपेबल थे। ओके, और इन्हें अंदर ही अंदर अपनी कमियों के बारे में पता था कि ये आपके बिना बहुत इनकम्प्लीट है, इनका एक्चुअली कोई अस्तित्व नहीं बचेगा अगर आप इनके जीवन में नहीं रहते हो। तो एक अंदर से इनको पता था कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक अकड़ थी कि या आपको कभी शेयर नहीं करते थे, आपकी खूबियां कभी भी आपसे बताते नहीं थे, आप कितने ज्यादा स्पेशल हो इनके लिए या दुनिया के लिए कभी भी आपको जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक इनसिक्योरिटी थी कि जो फ्यूल इनको आपसे मिल रहा है, जो ऊर्जा इनको आपसे मिल रही है, वो अगर मिलना बंद हो गई तो इनकी सांसें बंद हो जाएंगी, मतलब ये घुट जाएंगे, ये तड़प जाएंगे, और इनके लिए फिर बहुत मुश्किल होगा इस जिंदगी में बहुत, मतलब आसानी से जी पाना। तो ये जानते थे कि आप इनके लिए बहुत कीमती हो, लेकिन फिर भी उस कीमत को अदा ना करके, उस वैल्यू को ना पे करके ये हर चीज आपकी छीनना चाहते थे। कहते हैं ना कि वो छीन के लेना, जबकि आप इतना ज्यादा वैल्यू रखते थे कि आप सोच ही नहीं सकते हो। इनको पता था कि आप बहुत वैल्यू रखते हो, बट आपको लगा कि ठीक है, ये इंसान तो अपना ही इंसान है, या ये इंसान ठीक है, इससे क्या ही अपना वैल्यू लगाना। बट ये समझते थे क्योंकि इनके अंदर चोर था, इनके अंदर बस एक ही चीज थी कि किसी तरह आपकी ऊर्जा इनको मिलती रहे, किसी तरह आपकी एनर्जी इनको मिलती रहे, किसी तरह ये आपको दिमक की तरह खाते रहे। कहीं ना कहीं बस ये चाहते थे कि जो चीज, जो पावर आपकी है ना, वो पावर एनी हाउ इनकी हो जाए। जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, वो किसी तरह इनकी हो जाए। जो तारीफें आप डिजर्व करते हो वो किसी तरह इनकी तारीफें हो जाए। ओके, तो ये वो लोग हैं या ये वो इंसान है जो आपका बना रह के भी कभी आपका नहीं हो पाया। हमेशा जो चीज आप इन्हें प्यार से दे सकते थे, अगर ये आपके साथ प्यार से रहते, रियल लव के साथ रहते, अनकंडीशनल लव के साथ रहते, तो आप इनके लिए जान भी हाजिर कर देते। लेकिन ये हर कुछ आपका छीनना चाहते थे। ओके, ये चाहते थे कि आप कहीं के भी नहीं रहो, सब कुछ इनका हो जाए। आपकी आपकी ऊर्जा, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, आपकी वाइटलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ इनका हो जाए। तो ये ईश्वर को ये चीज मंजूर नहीं थी। ओके, सो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो भी मैंने आपको बताया, ये लोग इस समय जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया है, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश की है, एग्जैक्टली उसी तरीके से इनको उनका कर्मा मिल रहा है। ओके, ये एक तरीके का स्पिरिचुअल रिवेंज यहाँ पे कह सकते हैं जो इन्हें मिल रहा है, इन्हें भरपाई करनी पड़ रही है आपके वक्त को खराब करने की, आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने की, आपकी इनोसेंसी के साथ खेलने की, आपके एम्पैथेटिक नेचर के साथ खिलवाड़ करने की, आपके डिवाइन नेचर के साथ खिलवाड़ करने की, आपकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा चोरी से बनाने का इनको पनिशमेंट मिल रहा है। ओके, क्योंकि ये इस चीज के लिए
इनके पास कोई अथॉरिटी इनको नहीं मिली थी, डिवाइन ने ऐसी कोई अथॉरिटी इनको नहीं दी थी, इनको कोई भी ऐसी पावर नहीं दी गई थी या ऐसी गाइडेंस इनको कभी भी नहीं थी कि ये आपकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा बना ले। तो इनके अंदर इनको ये बात पता थी कि ये चीज जो है ना ये सही नहीं है, आपकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा बनाना ये सही नहीं है। तो इन्होंने इस चीज की चोरी करने का प्लान किया। ओके, और आपसे मतलब बहुत सारी शेयरिंग और बहुत सारे ऐसी चीजें करने की कोशिश की जहां पे आप अपनी पावर से इन्हें दे दें, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो शेयरिंग के थ्रू, चाहे वो आपने अपनी बाउंड्रीज इनके लिए ओपन कर दी, कुछ भी करके इन्होंने चाहा कि बस वो जो शक्ति आपके पास है वो इन्हें मिल जाए। ओके, बट इन सारी चीजों की इनको बहुत अच्छे से पनिशमेंट मिल रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हर्मिट, परिस्थिति चाहे अभी जो भी है, जो भी परिस्थिति है, ये हार रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इनके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, इनको इनके पनिशमेंट्स मिल रहे हैं, इनको इनके किए की सजा मिल रही है। कुछ भी परिस्थिति, आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, परिस्थिति चाहे जो भी है, लेकिन आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है इनके लिए, जो आपकी शांति है, वो इनको और भी ज्यादा चोट पहुंचा रही है। किसी ने, आई थिंक यहाँ पे ना मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, किसी ने आपको बोला भी है, अभी जल्दी बोला है कि तुम्हारी जो चुप्पी है वो मुझे खा रही है। ओके, किसी ने किसी को आके ना ये चीज रिवील की है। आपके हेटर्स हो सकते हैं, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, कोई नार्सिसिस्ट, कोई पास्ट कनेक्शन, एक्स आपसे आके ये कह रहे हैं कि आपकी जो चुप्पी है वो उन्हें बस खाती चली जा रही है, उन्हें खत्म करती चली जा रही है। ओके, और आपकी शांति आपको बहुत उजागर कर रही है, आपको बहुत ज्यादा निखार रही है। आपका जो इनर पीस है और जो इनर साइलेंस है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको एक कदम और आगे बढ़ा रहा है, एंड नो डाउट आपको और भी आगे बढ़ाएगा। बट फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो है आपके अंदर का जो इनर पीस है वो उनके लिए एक तूफानी एनर्जी है। ओके, एक भूचाल है, और इनकी जो सारी कोशिशें हैं, चैनलिंग की अगर मैं बात करूं, जो भी कोशिशें हैं, जो भी इनका लाइक स्ट्रेटेजी हो सकती है, फिर से आपको किसी ट्रैप में फंसाना हो सकता है, फिर से आपकी ऊर्जा को चोरी करना हो सकता है, जितनी कोशिशें ये कर रहे थे इंटेंशनली, साइकिकली, और या फिर आपसे आ करके कुछ बात करके कुछ भी आपको ट्रैप में फंसाना चाह रहे थे, वो सारा इनका फेल हो रहा है, इवन फेल हो चुका है। तो ये चीज जो है वो काफी प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। द हर्मिट आपकी सिचुएशन इस समय की हो सकती है, एंड क्योंकि यू आर अ हाई लेवल सोल, जैसे कि मुझे चैनलिंग में पता चला है आपके लिए, सो हाई लेवल सोल की जो एक क्वालिटी होती है ना, वो हर्मिट, एक कहीं कोने में हर्मिट की क्वालिटी आपके पास होती है, आप कैरी करके चलते हो। जहां आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, यहाँ पे मैं इस इंसान से ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, ये इंसान जो है ये टॉक्सिक है, इससे मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, तो आप क्या करते हो, आप अपनी हर्मिट वाली पावर को एक्टिवेट कर लेते हो। ओके, आप अपनी सोल में हर्मिट फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर लेते हो, और जब आप एक्टिवेट कर लेते हो तो उस समय के लिए, पर्टिकुलर उस टाइम के लिए आप फुल्ली उसी वाइब्रेशन में चले जाते हो। फिर आप भले बोल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन आपका जो जो इंटरनल एनर्जी है, मतलब जो आपका आंतरिक ऊर्जा है, वो बिल्कुल शांत रहती है। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया आपको
किस तरीके से इफेक्ट करना चाहती है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रिगर नहीं होते हो। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो द हर्मिट की, अगर मैं पॉजिटिवली बोलूं, ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हमेशा हर्मिट में रहते हो, बट जब भी आपको जरूरत पड़ती है हर्मिट एक्टिवेशन की, आप कर लेते हो। और ये आपकी पावर है, हर्मिट को एक्टिवेट कर लेना, मतलब आपको आपको अपनी पर्सनालिटी इंटरनल लेवल पे चेंज करनी आती है। और जैसे आपने अपनी हर्मिट पावर को एक्टिवेट किया, अपने आप वाइब्रेशन चेंज होती है और सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप मुझे यहाँ पे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। सो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। हो सकता है अभी आपने नया नया सीखा है अपनी फ्रीक्वेंसी को हर्मिट वाइब्रेशन में लाना, अपनी सोल को हर्मिट वाइब्रेशन में लाना, अपनी आंतरिक ऊर्जा को हर्मिट फ्रीक्वेंसी में लाना। आपने हो सकता है अभी नया नया सीखा हो, या फिर आप इसके यूज टू भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोमिनेंट कार्ड है तो नई ऊर्जा भी किसी के लिए दिखाई दे रही है। और ये काफी आप यूज टू हो चुके हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, आप बहुत मतलब इसके मास्टर हो चुके हैं बेसिकली। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जस्टिस। जो लोग गलत इंटेंशन कर रहे थे और ऐसी कोशिशें कर रहे थे जो जेन्युइन नहीं थी, जो आपके फेवर में नहीं थी, है ना, वो अपनी हर कोशिशों में नाकाम हो रहे हैं। और ये आपका जस्टिस है, ये किसी के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सबके लिए, बट किसी के लिए बहुत जरूरी था ये जस्टिस। किसी के लिए बहुत जरूरी था कि उनको उनकी जो भी अकड़ है, जो भी उनका फॉल्स एटीट्यूड है, जो भी उनकी जो फॉल्स पावर है, उसके लिए उनको कुछ रियलिटी चेक मिले। ओके, कुछ इंटरवेंशन हो। हर्मिट के बाद जस्टिस का आना, ओके, पहली चीज तो ये दोनों मेजर अरकाना है, और हर्मिट के बाद जस्टिस का आना ये बता रहा है कि आपने चुप रह करके, अपनी चुप्पी के द्वारा किसी को उनकी जो भी रियलिटी है उससे उनको कन्फ्रंट करा दिया है, उससे उनका सामना करा दिया है। उनको उनकी रियल जो पावर है, जो रियल पावर है, मतलब कि जो वो पावरलेस है ना, उनको ये चीज का एहसास करा दिया है कि तुम मेरे बिना एक्चुअली कुछ नहीं हो। तुम जब तक एग्जिस्ट कर रहे थे, जब तक मैं तुम्हारे साथ थी या मैं तुम्हारे साथ था, अदरवाइज यू आर नथिंग। तो आपने अपने साइलेंस से, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से, ओके, अपनी साधनाओं से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, ओके, और अपनी पावर से, जो भी आपकी यूनिक पावर है, जो भी आपकी पर्सनल पावर है, ओके, जिसपे अब आपने एक बाउंड्री लगा ली है कि बस इससे ज्यादा नहीं, उस पावर के थ्रू और उस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपने उनको ये बता दिया है कि आपके लिए न्याय को पैदा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, आप जब चाहे अपने लिए न्याय की वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से न्याय की एनर्जी बनानी आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां पे भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या हुआ था, वहां पे साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको किसी को हराना है या उनको उनकी रियलिटी से कन्फ्रंट कराना है, उनको उनकी जो उनका मतलब अंदर से जो वो छुपा रहे हैं, जो वो दो चेहरा लगा के घूम रहे हैं, लाइक नहीं, नकाब लगा के घूम रहे हैं, है ना, तो उस नकाब को उतार के दिखाना है कि तुम्हारे अंदर एक्चुअली कुछ नहीं है। तो दो चीजें आप कर रहे हैं उनके साथ, दो में से एक चीजें हो रही हैं। या तो वो भी अपने आप को बदल रहे हैं कि उनको भी पावर में आना है, या फिर वो अपनी ग्रिप को ढीला कर रहे हैं कि नहीं, भगवान मुझे माफ करो कि मुझे अब इस व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनको पता है कि
आपका जस्टिस उनकी बहुत बड़ी पनिशमेंट बन रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड रिवर्सल एनर्जी है। अगर उन्होंने आपकी तरफ कोई भी इंटेंशन बुरी भेजी तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, इवन 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के वो रिवर्स हो जाती है उनकी तरफ, और बिना आपके कुछ किए, बिना एफर्ट्स किए, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट है हमारे पास, आपका काम हो जा रहा है। तो इनको पता है क्या है, इनको यही चाहिए कि बस मुझे माफ करो, है ना, एक माफी वाली, अपॉलजी वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो लोग हैं जो अब नाकामयाब हो चुके हैं, जो पहले भी नाकामयाब थे, इनकी इंटेंशन थी कि आप फाइनेंशियली ग्रो मत करो, फाइनेंशियली आप बहुत वीक पड़ जाओ। कहीं ना कहीं ये जानते थे कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है, आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल सकती है, आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये जानते थे पैसा, बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहां से ये अवगत थे कि आप ये कर सकते हो और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनकी जो इंटेंशन है मुझे ये दिखाई दे रही थी कि ये आपको गरीब देखना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि आपकी जिंदगी में कोई भी रिचनेस नहीं हो। ओके, आप लग्जरी लाइफ आप कहीं डिजर्व ना करें। मतलब इनको ये डर था कि कहीं आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हो जाए और कहीं आप पैसे से बहुत मजबूत ना हो जाओ। ओके, बहुत सारा पैसा आपके पास नहीं आ जाए। तो ये ब्लॉकेज बने हुए थे आपकी सक्सेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके पैशन में, आपके टैलेंट में। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लॉकेज कैसे थे, क्योंकि इन्होंने बाय इंटेंशन आपकी ग्रोथ को रोक रखा था। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जानता था कि आप बहुत ज्यादा ग्रोथ को डिजर्व करते हो, क्योंकि आप आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत हाई है, सोल फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है। हायर लेवल सोल का मतलब है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है। ओके, इसलिए इस इंसान को पता था कि अगर आपने किसी भी जगह पे हाथ डाला तो वो काम में आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, और ये आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहते थे। ये इनकी बहुत बैड इंटेंशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आगे देखते हैं कि और क्या है। 7 ऑफ सोर्ड। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये चोरी करना चाहते थे आपकी ऊर्जा को। अगर ये आपसे सच में प्यार करते या सच में आपको कुछ समझते, या ये व्यक्ति कोई भी है, इवन फैमिली, रिलेटिव, ओके, कोई भी, अगर सच में ये आपको कनेक्ट करते तो ये आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश नहीं करते, आपसे भागने की कोशिश नहीं करते। ये आपसे कहते कि तुम मुझे पसंद हो, या तुम्हारे पास जो खासियत है वो मुझे पसंद है, तुम्हारे पास जो कैपेबिलिटी है वो मुझे पसंद है, तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो मुझे पसंद है। तो आप क्या उनके लिए कभी कुछ नहीं करते? आपने किया ही है। लेकिन ये चाहते थे आपकी पावर पे अधिकार जमाना। ओके, आपको रूल करना, आपको अपने इशारे पे नचाना, ये आपके मालिक बनना चाहते थे। और आप वो व्यक्ति हो जो खुद का मालिक है, खुद का ओनर है। ओके, आपकी ऊर्जा पे कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकता, कोई भी व्यक्ति आपको खरीद नहीं सकता। ओके, आप प्यार दे सकते हो, आप किसी के लिए बहुत काइंड हो सकते हो। ओके, आप किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप बिक नहीं सकते हो। इसीलिए ये आपको चोरी करना चाहते थे, इसीलिए आपकी ऊर्जा को, आपकी चीजों को, आपके आपके अर्निंग्स को, आपके रिवॉर्ड्स को, आपकी ब्यूटी को, ओके, और आपके पास जो भी टैलेंट, जो भी आपको डिवाइन ने दिया, वो सब ये चोरी करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये आपको खरीद नहीं सकते, और इन्हें ये भी पता था कि आपकी कीमत नहीं लगा सकते, ये आपकी जो वैल्यू है,
क्योंकि वैल्यू वो इंसान दे सकता है जो जो खुद भी वैल्यूएबल है, जिसकी खुद भी कोई वैल्यू है। जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, वो कभी किसी की वैल्यू नहीं दे सकता। तो ये वही एनर्जी जहां पे ये आपकी ऊर्जा को चोरी करना चाहते थे। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 4 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ये चारों अपॉर्चुनिटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिजनेस या करियर या जॉब से रिलेटेड है। ये 4 अपॉर्चुनिटी किसी के लिए 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4 हो सकती है। मतलब मैक्सिमम 4, मिनिमम 1, जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। ओके, ये किसी के लिए उसकी पर्सनालिटी या ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटेंस लेवल पे होने वाला है। पर्सनालिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेजी से होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। ये टाइप 1 अपॉर्चुनिटी है, मतलब कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। नेक्स्ट है कि आपको किसी तरह का करियर ऑप्शन आपको चूज करने को आए। चूज क्या करने को आए, सिंगल ऑप्शन हो सकता है जो सॉलिड ऑप्शन होगा, ये है। बाकी 2 मैं चेक करूंगी दूसरे डेक के थ्रू कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ सोर्ड कि जो 2 अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने आपको बता दी। तीसरी ये है कि जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपको ऐसा नहीं है, आपको उस चीज का ख्याल आता है लेकिन आप पूरी तरीके से ध्यान नहीं ले जा पाते हो। ये अपॉर्चुनिटी या तो आपको मतलब कोई है जो रोक रहा है, आपको यहाँ तक नहीं पहुंचने दे रहा है। कोई है जो ये अपॉर्चुनिटी दिखाना ही नहीं चाहता है, या आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, अपनी आंखें बंद करके बैठे हो, और कोई आपके सामने, जैसे कहते हैं ना कि उसको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे। ओके, तो ये कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। अब इसके भी आप पे कुछ भी हो सकता है, ये आपके लिए आपका जॉब, करियर, आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बट यस ये है यहाँ पे। दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके तरफ मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन जो भी कह ले, वो बनने का ऑफर आ रहा है। आप अपना कुछ भी लाइक बिजनेस हो गया, बड़ा बिजनेस हो गया, मैं छोटे की बात नहीं कर रही हूँ, अपना एम्पायर, अपना कुछ भी ऐसा जो आप बड़े लेवल पे करने वाले हो, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। सो प्रिपेयर रहिए। अपना जो भी फील्ड आपने चूज किया है, अपनी जो भी क्रिएटिविटी आपने चूज की है, जिस भी चीज में आप परफेक्ट हो, जिस भी चीज में आपको बहुत नॉलेज है, उससे रिलेटेड आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने वाले हो। अगर आप पहले से कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ होगी, और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो 3 मंथ्स में आपको ये ऑफर आपके सामने दिख जाएगा। ओके, ये 2 कार्ड, पहले 2 मैंने आपको बता दिए कि क्या ऑप्शंस है। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ क्या एनर्जीज हैं आपकी चैनलिंग के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चैनलिंग को मैंने आपको बताया है ना कि किसी की कोशिशें आपने नाकामयाब कर दी हैं और उनको बता दिया है कि वो किसी भी काम के इंसान नहीं है, ये मुझे आपके स्पाउस दिखाई दे रहे हैं। इवन ये आपके कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको अपने आप को प्रूफ नहीं करने दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है यहाँ पे आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स जो नहीं चाहते थे कि कभी, पेरेंट्स में से कोई भी एक हो सकता है, मदर फादर कोई भी, ओके, इवन सिबलिंग्स भी हो सकते हैं,
जो नहीं चाहते थे कि आप ग्रो करो, आप अपने टैलेंट को निखारो और रिप्रेजेंट करो। मतलब बेसिकली आपकी तरक्की से कुछ ना कुछ जेलस फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज एनर्जी मुझे और भी मिल रही है, किसी के लिए ये एनर्जी है, आपकी जो लव लाइफ है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ पे ना बहुत ज्यादा खुशियां आते हुए दिखाई दे रही हैं। ये रैंडम चैनलिंग है, किसी के लिए हो सकती है, बहुत सारी खुशियां आते हुए दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कंसीव करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से आपके घर में खुशियां नहीं आई हैं, या एविल आई है, नजर बहुत लगती है, आपके प्यार में बहुत कड़वाहट आ चुकी है, तो वहां पे मुझे ना वो चीजें रिप्लेस होते हुए दिखाई दे रही है लव एनर्जी के थ्रू। सो ये भी एक एनर्जी है, रैंडम चैनलिंग है, बट जिसके लिए भी है सॉलिड चैनलिंग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द फूल, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अभी भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। आपने किसी को बहुत अच्छे से मात दी है, उनके बिहेवियर की वजह से और उनके नेचर की वजह से। उनको 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 आपने ना आईना दिखाया है, उनको जैसे मैंने पहले बोला ना कि उनकी रियलिटी से कन्फ्रंट कराया है। आपने दिखाया है कि वो कौन है, वो कितना लो वाइब्रेशन में है और वो कितना मतलब छोटी चीजों को डिजर्व करते हैं। ऐसे लोगों से आपने अपने आप को मुक्त किया है और आप आगे बढ़े हैं खुशियों की तरफ, यूनिटी की तरफ और फैमिली हार्मनी की तरफ। मैं आपको बताऊं, आपका आप पता है किस तरफ बढ़ रहे हो, जहां पे आपकी रियल फैमिली आपके साथ है, सोल फैमिली आपके साथ है, आपके अपने आपके साथ हैं, आपके सोलमेट्स आपके साथ हैं, आपके जो वेलविशर्स हैं वो आपके साथ हैं। तो आप ऐसे लोगों से वास्ता तोड़ के, उनका हाथ छोड़ के बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, जहां पे आपके अपने आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी सोल फैमिली हो सकती है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये वो आशा की किरण हो सकती है, ये वो रोशनी हो सकती है, ये वो टाइम हो सकता है जिसका इंतजार आपको आज से नहीं बरसों से था। ओके, फुल पॉजिटिविटी। ओके, आप अपनी अथॉरिटी में रहने वाले हो, आपके पास अपनी रियल पर्सनल पावर होगी, आपके पास वो खजाना होगा जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन को अच्छा बनाने में कर सकते हो। क्योंकि आपके पास मुझे यहाँ पे करंट सिचुएशन में एक ऐसी पोटली दिखाई दे रही है जो प्योर अर्निंग या प्योर रिवॉर्ड से भरी हुई है। सो ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको प्योरिटी और आपके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी आपने कार्मिक सिचुएशन को क्लीन किया है, अपने पैटर्न्स को क्लीन किया है, अपने जो भी एंसेस्टर जो पेंडिंग कर्मा थे उनको क्लियर किया है, उसकी वजह से उसके रिवॉर्ड्स में आपको प्योरिटी की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। और प्योरिटी की ब्लेसिंग सबसे अच्छी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जब आप प्योर होते हो, आप कार्मिक लेवल पे प्योर होते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ पूरी तरीके से होता है। ओके, और वो यूनिवर्स के रिदम के साथ आप चलते हो और आपके हाथ में प्योरिटी होती है, आपके दिमाग में प्योरिटी होती है, आपके दिल में प्योरिटी होती है, और इस प्योरिटी की वजह से आपके काम अपने आप बनते जाते हैं। ओके, तो मुझे आप उसी प्योरिटी की तरफ, उसी यूनिटी की तरफ और उसी रिश्ते की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो जो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, जो कार्मिक सिचुएशन नहीं है, जो आपका रियल लव है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दुनिया चाहे जो भी चाह ले, दुश्मन चाहे जो भी चाह ले, हेटर्स चाहे जो भी सोच ले, लेकिन बनना तो आपको बहुत अमीर है। ओके, ये इंडिकेशन है इस कार्ड का। ये कार्ड कहना चाह रहा है दुनिया अपना सारा जोर लगा ले आपको गरीब बनाने में। जो स्पिरिचुअल वर्ड है ना, जो
यूनिवर्सल एनर्जीज है जिनके सामने हर कोई बहुत छोटा है। और सबसे बड़ी चीज डिवाइन एनर्जी, जिसके सामने कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो उनके सामने सब फेल है। और जहां पे उनकी चलती है वहां पे किसी की नहीं चलती। तो आपके लिए ईश्वर, आपके लिए एंजेलिक फोर्स, आपके लिए डिवाइन एनर्जी, आपके लिए गॉड और गॉडेस की एनर्जी, पूरी कायनात लगी हुई है। वो चाहती हैं कि आप बहुत अमीर बनो। और कुछ लोग जो चाहते हैं, जो बहुत तुच्छ से लोग हैं, बहुत छोटे से लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओ, क्या वो पास होंगे अपने इस स्ट्रेटेजी में, अपने अ, इस प्लान में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके नीचे आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। और जहां पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, यानी आप पैसों के राजा। ओके, आपके सामने फिर कोई स्टैंड नहीं करेगा। ऑलरेडी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी बड़ा बिजनेस है, ऑलरेडी कुछ बड़ा करने की एनर्जी आ चुकी है, ऑलरेडी द फूल की एनर्जी आ चुकी है, ऑलरेडी यूनिटी की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है आपको अपना बड़ा काम करने से। अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आप खुद हो। अगर आपको आपके बिलीफ्स ब्लॉक कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है कि आपके द्वारा ही ये बड़ा काम होना है। आपको मतलब सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बनना है अपने खानदान का, या अपने जो भी है, जिन लोगों से भी आपको आगे बढ़ना है, डेफिनेटली वो चीज आप करेंगे। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ वॉन्ड। अब इससे बड़ी क्या कंफर्मेशन चाहिए कि आप ही जीतेंगे, आप ही जीत रहे हैं। ये बिल्कुल वही कार्ड है जो चैनलिंग है उसके आधार पे एग्जैक्टली वही कार्ड आया है कि जीतना तो आपको ही है। और ये जो लोग जो आपको हराने में लगे हुए थे, जो आपको पिछाड़ने में लगे हुए थे, ये खुद आपके पीछे चल रहे हैं, ये खुद आपके दीवाने हो रहे हैं, ये खुद आपके लाइक होता है ना कि गुरु के जो चेले होते हैं, ये खुद चेले बन रहे हैं आपके कि गुरु मुझे कुछ सिखा दो, गुरु मुझे कृपा दे दो। ये खुद मतलब दिखाई दे रहा है कि ये खुद आपसे कुछ सीख रहे हैं, आपकी एनर्जी से कुछ सीख रहे हैं। ये क्या ही आपको हराएंगे? ये बहुत 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 लो वाइब्रेशनल लोग हैं जिनको जो सिर्फ गंदा सोच सकते हैं, इनके द्वारा कुछ भी गंदा हो नहीं सकता। ओके, चलिए मैं आपके लिए अब गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू आर रेडी। मैंने आपको बोला ना कि आप तैयार रहो। मैंने आपको रीडिंग के दौरान ही बोला कि बस आप तैयार रहो, आप रेडी रहो, आप प्रिपेयर रहो। और ये वही कंफर्मेशन है। अब आप देखिए, यहाँ पे हर कार्मिक सिचुएशन का अंत हो रहा है, हर बुरी चीजें अंत हो रही हैं, आग में जल के भस्म हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। और आपका एक्टिवेशन हो रहा है, आपकी प्योर सोल का एक्टिवेशन हो रहा है। आपका जो जो रेनबो की जो एनर्जी होती है, ओके, यानी अगर मैं आपके सातों चक्रा की बात करूं तो वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका। एंड यहाँ पे मुझे सबसे जो बहुत पावरफुल चीज दिखाई दे रही है वो है यहाँ पे ये जो है ये एनर्जी ना, ये इसको अगर आप इजिप्शियन की नॉलेज रखते हैं, इजिप्शियन गॉड गॉडेस की नॉलेज रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये वो ही पावर आपकी एक्टिवेट हो रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इजिप्शियन गॉड गॉडेस की एनर्जी में आप आ रहे हो, बट एग्जैक्टली उन्हीं की तरह जो उनमें से बहुत सारे पावरफुल गॉड गॉडेस हैं, उन्हीं की तरह आपकी एनर्जीज में एक्टिवेशन हो रहा है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हो। फायर एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी की फुल्ली एक्टिवेट, यानी पैशन और मोटिवेशन और विल पावर बहुत ज्यादा एनहांस होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आप ना अपने एनर्जी के थ्रू जो भी बर्निंग पावर जो होते हैं ना, लाइक बुरे कर्मों का जो अंत होता है,
चाहे वो किसी के भी बुरे कर्म है वो आपके द्वारा खत्म हो सकते हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन आप देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पे। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो अपना काम सोचा हुआ है, देखिए जो आपका पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, वो मुझे बहुत सेफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी उसमें कोई किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंच सकती है। और वहां से मुझे पेंटिकल्स की ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है। और आप क्या हो, आप बड़े कंफर्टेबली सिर्फ एक काम कर रहे हो, सारे बैड इंटेंशन, सारे बैड कर्मा की एंडिंग करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, सो कोई बहुत बहुत बड़ा काम मुझे आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से कहा जा रहा है नाउ यू आर रेडी। अब आपने अपना जो भी क्लियरिंग करनी थी, जो भी कार्मिक सिचुएशन आपको अवेयरनेस में आना था, जो भी लेसन्स लेने थे आपने ले लिए। नाउ यू आर रेडी, आप अपने पर्पस पे लग सकते हो, आप अपने काम कर सकते हो। जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपका पैशन है, आप उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। बी असर्टिव। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बोला जा रहा है आपकी जो भी रियलिटी है, आपकी जो भी ऑथेंटिक रियलिटी है, ओके, जो भी आपकी ट्रू सेल्फ है, आपको बस उसमें रहना है। कोई भी चेहरे पे नकाब आपके नहीं होना चाहिए। कोई भी आपकी जो पर्सनालिटी है, ये नहीं कि आप किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ और हो। आप वो इंसान नहीं हो जो दूसरे हैं। आपको अपने रियल सेल्फ में, ट्रू सेल्फ में, रियल पावर में, डिवाइन एनर्जी में रहना है। ओके, और आप ना, मुझे यहाँ पे येलो और पर्पल एनर्जीज आज बहुत मिल रही हैं। ओके, सो मैं आपको एक चीज बताऊं कि थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस और किसी तरह का एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर। मुझे किसी गॉड की एनर्जी का एक्टिवेशन है ये, किसी हायर पावर का एक्टिवेशन है ये, जो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा सुरक्षित करेगा आने वाली एनर्जीज से। क्योंकि आने वाली एनर्जीज जो है ना, वो कुछ ऐसी हैं कि जैसे भयंकर बदलाव दिखाई दे रहा है, भयंकर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए सिक्योर रहना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इट्स अप टू यू, मतलब रीडिंग में कही हुई सारी बातें सच हो रही हैं इस गाइडेंस के थ्रू। इट्स अप टू यू, मैंने आपको क्या बोला था कि ये टोटली आपके ऊपर है। आप ही रोक सकते हो, मतलब अपने आप को, अदरवाइज कोई और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई आपको आगे बढ़ते हुए रोक दे। हाँ, बस अगर ताकत है तो वो खुद आप में ही है। चाहे आप अपने आप को बढ़ा ले जाओ, चाहे आप अपने आप को रोक ले जाओ। तो अगर आप देख सकते हैं तो एंजल का इशारा आपकी तरफ ही है, और ये बहुत खुशी से आपको बताया जा रहा है कि आप शुरू करो, आप ही कर सकते हो। और आप कोई तो एक्शन आपने बहुत टाइम से रोक रखा है। हो सकता है कि आप सेल्फ डिनायल में बहुत रहते हैं, अपने आप को रोकते बहुत हैं, अपनी खुशियां ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों की खुशियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हस्बैंड की खुशी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या वाइफ की खुशी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या पेरेंट्स की खुशी में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप अपने को ध्यान नहीं दोगे ना, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आपको ही नहीं होगी, पूरी सराउंडिंग्स को होगी। जो आप कर सकते हो वो बेहतरीन कर सकते हो, और ये बेहतरीन करने का समय तो आज का ही है, अभी का ही है। तो उसको शुरू करिए। और आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा प्रोटेक्शन है एंजल्स का, क्योंकि आपको पूरा ढक रखा है, पूरा कवर कर रखा है। सो डोंट वरी कि कुछ भी गलत होगा। किसी अननोन चीज का फियर है और अननोन फ्यूचर का फियर है, तो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, आप टोटली सेफ हो। हाँ, आपका माइंड आपको कुछ भी गलत में भी गलत गाइड कर रहा है, या आप मैनिपुलेशन में आ जाते हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हो, आपके अंदर की ही चीजें क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आप नहीं इस वजह से एक्शन ले पा रहे हो। बट मैं आपको बताऊं कि आपका एक्शन लेने का ही समय है ये। ओके,
तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। और ये पाइल 1 की रीडिंग थी। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको पाइल 2 भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। ओके ओके, बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर। हाय पाइल 2, अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और आपने चूज किया है इस रोज क्वार्ट्ज को, प्यारे से रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को। आपकी रीडिंग करूंगी। फिर से मैं एक बार आपको चैनलिंग बता देती हूँ जिसके बिहाफ पे मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। चैनलिंग है, उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब करके आपने उन्हें ये भरोसा दिला दिया है कि ना वो पहले किसी काम के थे और ना आज वो किसी काम के हैं। ओके, सो ये कौन है, क्या है, इसके भी आप पे मैं रीडिंग करूंगी। और एक चैनलिंग मुझे बड़ी स्ट्रांगली और हुई है किसी के लिए क्या, ऑलमोस्ट यहाँ पे चूजन 1 अगर है तो आपके लिए मुझे हुई है कि यू आर अ हाई लेवल सोल। ओके, सो हाई लेवल सोल्स आप सभी के लिए ये रीडिंग होने जा रही है। ओके, और जिनको भी ये चैनलिंग रेजोनेट की है कि यस ये मेरे लिए हो सकती है, मैं इसी के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। पहला कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ सोर्ड। ये जो लोग हैं जो आपसे हार चुके हैं और आपने इनको भरोसा दिला दिया है कि ये कभी किसी काम के थे ही नहीं, आज भी किसी काम के नहीं है, ये अपनी रातों की नींद उड़ा चुके हैं। क्यों उड़ा चुके हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति से हार गए हैं जिनसे ये कभी हारना ही नहीं चाहते थे, जिनसे ये हमेशा जीतना चाहते थे। ओके, आपसे आगे ही बढ़ के रहना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये आपको कभी आगे बढ़ते नहीं देखे। ये एक्चुअली ये चाहते थे कि आप इस एनर्जी में आप रहो, आप रोते रहो, तड़पते रहो, आप एंजाइटी में रहो, फ्रस्ट्रेशन में रहो, डिप्रेशन में रहो। लेकिन आपने क्या किया है, आपने तो इनको ही इस परिस्थिति से इनका सामना करा दिया है कि ये जो चीज है ये मैं नहीं डिजर्व करता, ये आप डिजर्व करते हैं। और आपने इनको जो ये डिजर्व करते हैं आपने इनको बखूबी दे दिया है। आपने इनको इनके मुंह पे तमाचा दे दिया है कि भाई इतना मेरे लिए बुरा मत सोचो, जबकि इससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो बुरा। सो ये अभी इस परिस्थिति में है जहां पे इनका रोना गाना, इनका एंजाइटी, इनका डिप्रेशन पीक पे है और ये कहीं भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी रातों की नींद तो उड़ ही चुकी है, वो बात अलग है, इनके दिन का चैन भी खत्म हो चुका है, इनका आराम भी खत्म हो चुका है और इनका माइंड पूरे फुल टॉक्सिक निगेटिव वाइब्रेशन से भर चुका है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या इनको आगे करना चाहिए, क्या इनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्या इनको आपसे दोबारा से कुछ कंक्लूजन पॉइंट पे बात करनी चाहिए। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इनको अपनी नाकामयाबी पूरे अच्छे से दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसा इंसान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना ली। आपके जितने अधिकार थे, जितने आपके मेजर अधिकार थे, जो मेजरली जिनको हम कह सकते हैं लाइक प्रॉपर्टी, आपका रिश्ता, आपके रिश्ते और आपका बिजनेस, आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इन सारी चीजों को हड़प लेना बेसिकली। इवन आपकी लॉयल्टी पे ब्लेम करना, आपको दूसरों के सामने गलत दिखाना, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाना, दूसरों के सामने आपकी पर्सनालिटी को खराब दिखाना, ये सारा काम किया है इस इंसान ने, जिसका भुगतान तो इनको मिल ही रहा है क्योंकि आपने इनको टोटली नाकामयाब कर दिया है। इनके जो भी इंटेंशन है, जो भी इनके कर्म है, उसके प्रति इनको नाकामयाब कर दिया है और जिनका भुगतान इनको ऐसे करना पड़ रहा है कि ये बहुत पछता रहे हैं आपकी चीजों को अपना बना करके, आपकी प्रॉपर्टीज को अपना बना करके, आपके पैसों को अपना बना करके, आपके रिश्तों को खराब करके। और इनके साथ अब कोई लॉयल नहीं है। ओके, इनका कोई अपना नहीं है। ये मुझे काफी बीमार दिखाई दे रहे हैं इस समय। ऐसा लग रहा है कि बीमारी इनके चरम पे पहुंच चुकी है
ये व्यक्ति किसी तरह की डिजीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे लग रहा है कि इन्हें कोई समस्या हो रही है और ये समस्या काफी सरफेस इशू पे आ चुकी है। लाइक कोई ऐसी बीमारी जो अब छुप नहीं रही है। काफी टाइम से ये लोगों से छुपा रहे थे कि ये बीमार नहीं है, बट यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बीमार है और ये बातें काफी लोगों को पता चल रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये इंसान जो है ना, किसी से आपकी बात कर रहा है और ये कह रहा है कि मैंने उनके साथ या उसके साथ काफी गलत किया है, जिसका भुगतान मैं कर रहा हूँ। ये बात ये आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस चीज की इनको शर्मिंदगी है, कहीं ना कहीं आपके गुस्से का फियर है, बट इनको अपनी जिंदगी में जो एक कहते हैं ना कि अलर्ट या फिर वार्निंग्स, इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जहां ये पल पल डर रहे हैं। पल पल इनको आपकी ऊर्जा से डर लग रहा है, आपकी वाइब्रेशन से डर लग रहा है। आपको इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो इनके साथ हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस चीज से आगे नहीं निकल पाएंगे। इनको ये मैरिड भी मुझे मुझे बहुत सारे लोग मैरिड दिखाई दे रहे हैं, जिनको अपने जो भी इन्होंने जो पाप किए हैं, इन्होंने जो भी गंदे काम किए हैं, उसका असर इनके बच्चों पे ना आए, उस चीज का इनको डर लग रहा है। सो ये काफी ज्यादा भयानक स्थिति में पड़ चुके हैं, काफी परेशान है ये। और इन्होंने एक टाइम पे आपके साथ आपकी जो भी मतलब जो भी आपके अधिकार थे उनको छीनने के लिए इन्होंने मतलब ये जो व्यक्ति है ना, इसने सब कुछ छीना आपका, आपके रिश्ते इन्होंने बर्बाद कर दिए, आपके सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने आपका। ओके, और आपने तो काफी कुछ अपना बना लिया, आपने फिर से अपने आप को स्टेबल कर लिया, आपने अपनी जिंदगी फिर से बना ली, लेकिन जो समय इन्होंने छीना, जो चीजें इन्होंने छीनी, वो तो छीनी ना, वो भी एक सच तो है ही ना। और इस जो चीजें इन्होंने की है ना, एक टाइम पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इनकी जितनी भी जिंदगी बाकी है, उनको इसी बात की सजा पूरी जिंदगी काटनी है। अब इनके पास कोई भी दूसरा समाधान नहीं है और ये बहुत अफसोस की बात है इनके लिए। 4 ऑफ सोर्ड, कोई सोच रहा है, करंट सिचुएशन किसी की ये है कि कोई सोच रहा है इस बारे में, जो मैंने आपको चैनलिंग बताई कि उन्होंने कुछ और सोचा था। उन्होंने सोचा था कि वो आपको हराएंगे, वो आपको नीचा दिखाएंगे, वो आपको नाकामयाब करेंगे, है ना। वो एक इल्यूजन में थे, उनको लग रहा था कि वो सही थे, एक गुमान था उनको कि आप जो चीजें डिजर्व करते हो, एक्चुअली वो आप डिजर्व नहीं करते हो। मतलब मैं आपको बताऊं, ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर से भी एक टाइम पे नहीं डर रहा था। इसको इतना ज्यादा इंटरनल आपके लिए हेट था, इतनी ज्यादा इनके अंदर जेलिसी थी आपको लेकर के कि ये ईश्वर से भी नहीं डर रहे थे कि एक इंसान जिसके पास ब्यूटी है, जिसके पास उसका अपना पैशन है, उसकी अपनी पावर है, या कुछ भी है आपके पास, उस चीज से जलने की कोई जरूरत नहीं थी, उस चीज को अप्रिशिएट करने की जरूरत थी, है ना। तो मुझे नहीं पता कि ये इंसान इतना हाईली जेलस क्यों था आपसे, क्योंकि वो एनर्जी अभी नहीं आई है। मैं देखना चाहूंगी कि आखिर ये आपसे इतना जेलस थे क्यों, क्योंकि ये बहुत, मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी जेलसी की बहुत हाई दिख रही है, बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति आपसे क्यों इतना ज्यादा जेलस कर रहा है या कर रहा था। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस की वजह से आपकी फेमिनाइन जो क्वालिटी है, मतलब आपकी अट्रैक्शन की वजह से, आपकी साइकिक पावर की वजह से, और आपके अंदर जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों पोलैरिटी बैलेंस है, आपकी यूनिकनेस की वजह से, आपके चूजन वन होने की वजह से, आपके डिफरेंट सोल होने की वजह से, हाई वाइब्रेशन सोल की वजह से, ओके। और आपके अंदर ये जो मतलब, अगर आप मेल हो तो आपके चार्म की वजह से, अगर आप फीमेल हो तो आपकी ब्यूटी की वजह से, और ये ब्यूटी जो यूनिक ब्यूटी है, जो डिफरेंट ब्यूटी है, ओके, जिसपे आप यहाँ पे देख रहे हो ना मून की एनर्जी, जिस
जिसमें 4 चांद लगने चाहिए और साथ में येलो मून है, यानी कि अट्रैक्शन और आपके अंदर वाइब्रेशन दोनों कूट कूट के भरा हुआ है। इस बात की जेलेसी, इस बात की जेलेसी कि आप इतने अलग क्यों हो, डिफरेंट सोल क्यों हो, इतने अट्रैक्टिव क्यों हो, इतना अपील क्यों है आपके अंदर, आप छा जाने वाले इंसान क्यों हो, मतलब इस वजह से इतनी जेलेसी। ओके, सो ये वजह है इनकी जेलेसी की। ये जेलेसी इनको खा गई, मतलब इनको अंदर से ना खोखला कर गई ये जेलेसी। ये आपसे बहुत जलते थे। इन्होंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, ये हाईली जेलस पर्सन है आपसे, जिसको बर्दाश्त नहीं था कि कोई आपकी तरफ देखे, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको सराहे, कोई आपको बहुत प्यार करे, या कोई आपका वेल विशर बने। आपके आपके रिश्ते नहीं बनने दिए इस इंसान ने, सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। बट मैं आपको कहूंगी कि ये इस जेलिसी, अगर करंट सिचुएशन में भी ऐसा कोई पर्सन है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करिए, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन के रखिए। ओके, और अपनी क्लींजिंग डेली करिए, कुछ ऐसा जरूर वियर करिए अपने आप, कोई ऐसा पावरफुल चीज जरूर रखिए जिससे आपको जेलेसी का जो एनर्जी है ना वो इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि जेलेसी की एनर्जी बहुत हार्मफुल होती है। ओके, जैसे होता है ना कि वो वाइब्रेशन को लो करती है। ओके, लेकिन अगर आपका वाइब्रेशन हाई है और आप प्रोटेक्टेड है तो किसी की भी निगेटिव इंटेंशन आपको हार्म नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान चाहता था कि ये हमेशा आपको दबोच के रखे। ओके, ये इस तरीके से दबोच के रखना चाहते थे। ये खुद तो पूरी दुनिया की सैर करना चाहते थे, पूरी दुनिया के मजे चखने चाहते थे, लेकिन आप इनकी कैद में रहो। तो इनसिक्योरिटी के साथ पॉजिटिव नेचर बहुत ही ज्यादा हाई था। मुझे कुछ लोग पता है ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है, जैसे यहाँ पे सिर्फ आपके हेटर ही नहीं, मैनिपुलेटर ही नहीं, कोई है जो आपको एक्चुअली बहुत चाहता था और वो इस वजह से इनसिक्योर थे क्योंकि वो उनका कंपैरिजन आपसे कुछ था नहीं। तो उन्होंने जहां तक आपको आपके अच्छे के लिए भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने दिया, या वो आपके लिए बुरे बन गए। मतलब ये व्यक्ति समझ गया था कि आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, ये डिजर्व नहीं करते आपकी आपकी एनर्जी के सामने। हाँ, कुछ टाइम तक इन्होंने काफी दबोच के रखा। इवन जो और लोग हैं जो आपके कार्मिक थे, मैनिपुलेटर्स थे, हेटर्स थे, एनिमीज थे, इन्होंने आपको ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अपनी पाँव की जूती के बराबर, जैसे कहते हैं, ट्रीट करना, जो बहुत ही गलत किया इन्होंने। और हालांकि इनको आपने दिखा दिया कि कैसे, अगर आप किसी को इतना लो समझते हो, इतना कम समझते हो, तो आपने भी अपने सर का क्राउन उनको दिखा दिया। आपने भी दिखा दिया कि जिसको आप पैर की जूती समझ रहे थे वो क्राउन डिजर्व करता है। ओके, वो खुद उसके सर पे एक ऐसा ताज है जो सबके पास नहीं है ना। तो ये चीज वो समझ गए हैं कि आप क्राउन डिजर्व करते हो, आप कंफर्ट डिजर्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और ये आपको इसलिए इतना लो तरीके से ट्रीट कर रहे थे, इतना गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि इनके पास ना, इनको पता था कि ये जितना गंदा बिहेवियर दिखाएंगे, है ना, जितना भी अपना रियल फेस दिखाएंगे, उनको ऐसा लग रहा था कि आप शायद डर के उनके पास रहें। मतलब ये इनकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी। इनको लग रहा था ये डरा के धमका के, क्योंकि और लोगों को ये ऐसा कर चुके थे, और लोगों को ये मैनिपुलेट कर चुके थे, अपने ट्रैप में फंसा चुके थे। तो इनको लग रहा था कि ये आपके साथ भी ऐसा कर ले जाएंगे। बेसिकली इनको पता था कि इस चीज में ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, इनको ऐसा गुमान था। लेकिन आपने बहुत अच्छे से इनको ये चीज दिखा दी कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो
झूठे प्यार में की वजह से नीडी हो जाऊंगी, ओके, या मैं ट्रैप में फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा, या मैं तुम्हारे झूठे कमिटमेंट्स में फंसा रहूंगा या फंसी रहूंगी, है ना, या झूठे इंटेंशन में फंसी रहूंगी या फंसा रहूंगा। आपने भी इनको दिखा दिया कि इस तरीके से ट्रीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर तुम इस तरीके से ट्रीट करते हो तो कर सकते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छे से आता है कि मुझे तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। सो इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट आपने इनको दिया है, जिसकी वजह से इनकी सारी ग्रिप आपकी तरफ से ढीली हो चुकी है कि भाई मैं इसको ना अपना गुलाम बना सकता हूँ, ना मैं इसको जकड़ के रख सकता हूँ, ना मैं इसको पकड़ के रख सकता हूँ, ना मैं इसको दबोच के रख सकता हूँ, ना मैं इसको पैर की जूती बना के रख सकता हूँ, क्योंकि ये तो पलट करके मुझे ही सब कुछ बना देगा जो भी मैं सोच रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी ग्रिप ढीली करके आपको आजाद कर दिया है अपनी एनर्जी से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, और मुझे जजमेंट की एनर्जी साथ में पिक हुई है। कार्ड नहीं आया है, एनर्जीज पिक हुई है जजमेंट की। किसी के लिए कोई बहुत प्यारा सा रिश्ता या किसी तरह का यूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जजमेंट है, और मैं आपको सही बताऊं कि ये आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में लेके जाने वाला है ये रिश्ता। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या आपका हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपका ऐसा मतलब इंसान हो सकता है जिसको चाहते थे कि ये आपके जीवन में आए। तो ये आपको मिलने आ रहे हैं, ये आपसे यूनाइट होने आ रहे हैं, इनके साथ आपकी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये एंजल्स को बहुत मानता है, या तो आप बहुत एंजल्स को मानते हो या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एंजल्स को मानता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इनके आने की संभावनाएं रख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम चैनलिंग हुई है तो आपको रैंडमली पता चला है। मेरी तरफ से ये रैंडम चैनलिंग है, बट आप में से बहुत सारे लोग अवेयर हैं कि आपका यूनियन होने वाला है। आपको इस बात का पहले से इंट्यूशन आ चुका है, आपको गाइडेंस ऑलरेडी, आपका माइंड आपको इस बात के लिए गाइड कर चुका है, और आपको इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि यस मेरा यूनियन बहुत जल्द होने वाला है, विद इन 3 months। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले इस इंसान के पास घर नहीं था, मतलब इनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, चाहे वो छोटी ही है, बट यस इनके पास अपना घर है इस समय। और इन्होंने ना अपने घर में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ डेकोरेशन सोचा हुआ है जहाँ पे जो आपको पसंद है ना, लाइक अगर आपको एंजल्स पसंद है तो उसकी इमेजेस, उसके स्टैचूज और कुछ इस तरह की चीजें वो अपने घर में सजाना चाहते हैं जो आपको पसंद है। सो ये इनकी प्लानिंग है। अब आपके पास आने के बाद ये पहला प्रस्ताव क्या रखते हैं मुझे नहीं पता, बट यस ये आप इनकी फ्यूचर की प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, जो भी लोग किसी को नाकामयाब कर चुके हैं उनके अपने षड्यंत्र में, उनकी अपने माइंड गेम्स में, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप अपने नए रिश्ते को, एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है इसी कार्ड के साथ है। जिन लोगों को भी डाउट है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको पूरी पॉसिबिलिटीज है, आपको सब कुछ पता है कि यस मेरा यूनियन होगा, मेरा डिवाइन पार्टनर मेरे पास आने वाला है, ये सब आपको पता है, लेकिन कुछ लोग डाउट में हैं। उनके लिए ये कार्ड है कि आप
अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करें कि आप लव डिजर्व नहीं करते हैं। आपको डाउट है कि आपको कोई प्यार नहीं करेगा, फिर से आप प्यार नहीं कर सकते हो, फिर से कोई अच्छा इंसान नहीं आएगा, मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए क्योंकि प्रीवियस जो रिलेशनशिप है वो बहुत गंदा गया और लोग बहुत खराब होते हैं, प्यार के नाम पे लोग चीट करते हैं, लोग दिल के साथ खेलते हैं, फरेब करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसे किसी ट्रैप में नहीं आना है, दोबारा से माइंड मैनिपुलेशन में नहीं आना है जो प्यार को डिनाई करता है। रियल लव एक्सिस्ट करता है। अगर आपका डिवाइन टाइमिंग बन चुका है तो यस, रियल लव एक्सिस्ट करता है, रियल पार्टनर एक्सिस्ट करते हैं और ट्रू लाइफ पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं। आपके जो डेस्टिनी में जो पार्टनर, आपके रियल पार्टनर लिखे हुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बस अगर आपका डिवाइन टाइमिंग है उस समय का, ओके। अगर आपका कार्मिक टाइमिंग है तो भाई कार्मिक से मिलेंगे ना, आपको कर्मों के अनुसार लोग मिलेंगे ना। जब आपके कर्म ही शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध और प्योर इंसान मिलेगा जिसको हम रियल लव कहते हैं। जब तक कर्मा है वो कार्मिक है। जहां कर्मा खत्म हुआ, कर्मों की एंडिंग्स हुई उस पर्टिकुलर कर्मा के साथ, रिलेशनशिप कर्मा के साथ, तो फिर आपके न्यू कर्मा बनेंगे। और जब न्यू और फ्रेश कर्मा बनेंगे तो आप प्रीवियस मिस्टेक्स नहीं करोगे। और जब मिस्टेक्स नहीं करोगे और आप अवेयरनेस में आ जाओगे, विजडम में आ जाओगे, आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगी, तो आपका स्पिरिचुअल पर्सन ही आपके सामने आएगा और आप स्पिरिचुअल लव को एक्सपीरियंस करोगे जो अनकंडीशनल होता है और पूरा फेथ वाला लव होता है। यहाँ जहाँ पे फेथ होता है, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे भरोसा होता है, अनकंडीशनल लव होता है, ये वही प्यार आपके सामने आ रहा है। बस आपको यकीन करना है, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करना है प्यार के लिए, रियल लव के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कार्मिक लव के लिए, रियल लव के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियल पार्टनर आए तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग नाकामयाब हुए हैं, जिनकी कोशिशें नाकामयाब हुई हैं, इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं और आपकी सच्चाई को इन्होंने काटने की कोशिश की है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो हर बात पे सच की डिमांड करता है। आपको सच सुनना भी पसंद है, सच बोलना भी पसंद है, आपको हर चीज में सच चाहिए। आप घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, आप उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते। और कोई जब उल्टी सीधी बात करता है तो आपका इरिटेशन पीक पे होता है। आपको बहुत इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से जो बात को घुमा फिरा के करते हैं, सीधी बात नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, और सच की राह पे नहीं है। आपको लगता है सच्चा व्यक्ति सबसे प्यारा व्यक्ति होता है, सच्चे व्यक्ति के ऊपर एक क्राउन होता है जिससे उसकी पर्सनालिटी सबसे अलग दिखती है, ओके। और सच्चा व्यक्ति ही डिजर्व करता है पावर्स को, सच्चा व्यक्ति ही डिजर्व करता है एक अच्छी रिलेशनशिप को, एक अच्छे करियर को, ओके। ये आपका बिलीव है, आपको सच्चाई, ईमानदारी, ये सब बहुत पसंद है। मतलब ये ऐसा लगता है कि इंसान को सबसे परफेक्ट बनाने में अगर किसी चीज का बहुत बड़ा हाथ है ना, वो जैसे खाने में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो नमक होता है। अगर आप नमक नहीं डालो तो आप कुछ भी कितना भी अच्छा बना लो, कितनी भी मतलब उस डिश को जितना भी अच्छा बना लो, अगर नमक नहीं है तो सब बेकार। बस आपके लिए यही है कि इंसान में अगर सच्चाई नहीं है, वफादारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वो इंसान आपके लिए बेकार है, ओके। फिर उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं नजर आता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कंफर्मेशन आ गई है। मैं आपको अभी बताती हूँ क्या कंफर्मेशन है। फिलहाल मैं इस कार्ड को पहले क्लोज करूं। एस ऑफ सोर्ड, यानी कि आपको आपकी सच्चाई की वजह से बहुत लोगों ने नकार दिया, डिनाई कर दिया। आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप सच बोलते हो। आपको लोग अजीब कहते हैं क्योंकि आप सच बोलते हो। आपको लोग बेकार समटाइम कहते हैं क्योंकि आप सच बोलते हो, क्योंकि आपको सच दिखता है, आपको सच पहचानना आता है, आपको सच्चे लोग पहचानने आते हैं। तो बहुत सारे लोग आपसे कट जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं कि भाई इसके सामने कौन स्टैंड करेगा, इससे कौन ही बात करेगा। तो सच्चे इंसान को समटाइम लोग अजीब बोल देते हैं।
अजीब को, पता है ये दुनिया कैसी है, अजीब को अजीब नहीं बोला जाता है। ओके, अब जो लोग सच में खराब है, खराब नहीं बोला जाता है, बेकार नहीं बोला जाता है। जो सच्चा इंसान है उसको बोल देंगे अजीब है यार ये। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं वो एक ही भीड़ में चल रहे हैं और आपको अलग चलना है, तो अलग चलने वाले लोगों को, अकेला चलने वाले लोगों को अक्सर अजीब कहा जाता है। बट वही अजीब लोग जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो वो सारी भीड़ सरप्राइज हो जाती है। और आप वही अकेले चलने वाले इंसान हो, वही भीड़ से अलग चलने वाले इंसान हो, सच के पाथ पे चलने वाले इंसान हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की कोशिशें नाकामयाब हो चुकी हैं। द लवर्स कंफर्मेशन है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। इस चीज को अब आपको पूरा यूनिवर्स ये प्रूव कर रहा है कि आपकी लाइफ में लवर आ रहा है। ये रियल लव है, ये सच्चा पार्टनर है, ये ट्रू पार्टनर है। और बहुत सारे लोग सच सम टाइम क्या होता है ना कि ट्रू पार्टनर को डिनाई कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बड़े खराब होते हैं, लोग बड़े गंदे होते हैं, कार्मिक्स होते हैं और आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, फिर आपको धोखा देते हैं। यस, ये चीज होती है, लेकिन जहाँ पे आपका रियल पार्टनर है, जहाँ पे आपका ट्रू पार्टनर है, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपकी सोल का पार्ट है अगर कोई, और वो आपका सच्चा पार्टनर है, वफादार पार्टनर है, अगर यूनिवर्स आपको भेज रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन आप एक्सपीरियंस करोगे कि रियल लव क्या होता है, सोल लेवल पे लव क्या होता है, जहाँ पे फीलिंग्स, मतलब आपका दिल बताता है कि यस, ये पार्टनर तो मेरा पार्टनर है, ये इंसान तो मेरे लिए बना हुआ है, ये मुझे धोखा दे ही नहीं सकता, ये मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसको तो ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है। ईश्वर कभी भी आपसे झूठ नहीं बोल सकते, ईश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकते, ईश्वर कभी भी आपको चीट नहीं कर सकते हैं। ओके, और जब ईश्वर का भेजा हुआ इंसान आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में ब्लॉकेज आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर या सिर्फ जॉब ही आपको सक्सेस देती है। एक अच्छा पार्टनर, एक रियल लव, एक अनकंडीशनल प्यार करने वाला इंसान भी आपको ग्रोथ देता है। ओके, इनडायरेक्ट वे में वो आपके करियर की भी ग्रोथ कराता है, आपकी सोल की भी ग्रोथ कराता है, आपको मतलब आपकी एनर्जी को एक्सपैंड करता है, आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है, आपकी कॉन्शियसनेस को हाई करता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, अगर वो आपका रियल पार्टनर है तो हमेशा डिनाइल वाली स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। मन को खोलें, दिमाग को खोलें, दिल को खोलें और एक्सेप्ट करें अपने रियल पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को, अपने डेस्टाइन पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को। ओके, जिस बात की कंफर्मेशन मुझे बार बार मिल रही है, और बार बार मिलने का मतलब है कि आप किसी चीज को रिसीव नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो थोड़े डेंजरस थे, जो थोड़े डिफिकल्ट थे, जो कुछ वहाँ पे सफरिंग्स थी, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे माइनस पॉइंट ज्यादा थे। बट मैं आपको बताऊं कि ये जो माइनस पॉइंट आपने एक्सपीरियंस किए हैं ये सच नहीं है, लेकिन जब आप अब अपने रियल लव को एक्सपीरियंस करोगे सच वो होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जजमेंट, ओ माय गॉड, अभी मैंने आपको यहाँ बोला कि मुझे एनर्जी पिक हुई है जजमेंट की। ओके, 2 ऑफ कप्स जब आया है, या आई थिंक हाँ 2 ऑफ कप्स या एस ऑफ कप्स में से कोई कार्ड आया है, जब मैंने आपको बोला है कि मुझे एनर्जीज पिक हुई हैं जजमेंट की, और यहाँ पे जजमेंट आ गया। अब जजमेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि ये इंटरवेंशन है, ये जो प्यार आपकी तरफ आ रहा है ये जस्टिस है आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन है, और ये जो प्यार होगा आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैशन है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, जो टैलेंट है, जिससे आप प्यार करते हो, वो भी आपकी एनर्जी में आ सकता है, वो काम भी आ सकता है। सो मुझे लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन आपके काम को लेकर के और आपके रिलेशनशिप को लेकर के होने वाला है। सो उस चीज के लिए आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर रहिए, ये चीज होने वाली है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है या हो चुका है। कोई है जो डिनाइल में जा रहा है, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है कि कोई है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है रियल लव को, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी हो सकती है, डर हो सकता है, पास्ट फियर्स हो सकते हैं, पास्ट इनसिक्योरिटीज हो सकती है, फियर ऑफ चेंज हो सकता है, और
रिपीटेड पैटर्न्स के फियर हो सकते हैं, कार्मिक पैटर्न्स के फियर हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो फियर अलग रख दिए जाएंगे, इनसिक्योरिटीज अलग रख दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा आपके पास एक ही चॉइस है, प्यार को एक्सेप्ट करना, अपने दिल को खोलना। तो आपको खोलना ही पड़ेगा दिल, है ना। हर बार आप डिनाइल में नहीं जा सकते, हर बार आप अपने सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को डिनाई नहीं कर सकते, हर बार आप अपने तरफ आने वाली हेल्प को डिनाई नहीं कर सकते। आने वाली हेल्प कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ओह माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ ऐसे लोग आपको हमेशा के लिए छोड़ करके जा रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपके सोल कॉन्शियसनेस के लिए और आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये लोग टॉक्सिक हैं, ये लोग, और ये लोग नार्सिसिस्ट हैं या फिर कार्मिक्स हैं, ये आपको छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये भी एक तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन है। जिन लोगों की कोशिशें आपने नाकामयाब की हैं वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपको उदास करने की कोशिश की, दुखी करने की कोशिश की, आपके जो भी आपकी जरूरती थी उनको हमेशा उन्होंने नकार दिया। आपके सामने आपको कभी भी छोटी सी खुशी नहीं दी, लेकिन बड़ी सी मुसीबत देने के लिए हमेशा तैयार है। ये वो लोग हैं जो निहायत ही खराब लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जब इंसान आपको एक छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकता, छोटी सी खुशी नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसको आपको बड़ी सी मुसीबत देना है तो वो दे देगा। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही खराब लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन लोगों को आपने ये भरोसा दिला दिया, ये यकीन दिला दिया है कि आप बड़ा सा ऑब्स्टिकल डिजर्व नहीं करते हो, आप बहुत बड़ी पावर डिजर्व करते हो, बड़ी डिवाइन एनर्जी डिजर्व करते हो, जो आपको मिलते हुए वो देख रहे हैं। टेम्परेंस अगेन यूनियन की एनर्जी की कंफर्मेशन है, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन है और डिवाइन यूनियन की कंफर्मेशन है, डिवाइन एनर्जी की कंफर्मेशन है। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, चीजों को मैनेज करना पड़ता है, वो चीजें मुझे सही होते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई है जो आपके साथ चीजों को रीएडजस्ट करना चाहता है या मतलब रिकरेक्ट करना चाहता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रिकरेक्ट रीएडजस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, ठीक है। अगर कोई भी इंसान है जो आता है वापस किसी अपॉलजी को लेके, किसी रियलाइजेशन को लेकर के, ठीक है, आप उनकी बात सुन लें, बट आपको अपनी एनर्जीज नहीं देनी है, आपको अपनी पावर नहीं देनी है, आपको उनसे बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं करनी है, आपको उनसे ज्यादा बातें नहीं करनी है, आपको उनको ज्यादा कुछ बताना नहीं है अपने बारे में कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या कर रहे हो। जो भी आपके प्लान्स हैं वो आपको सीक्रेट रखने हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजें डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं वो उनको कन्वे नहीं करने हैं जब तक आप फुल्ली सिक्योर नहीं हो जाते हो। क्योंकि कोई है जो चाहता है आपसे मतलब चीजों को रिकरेक्ट करना, और ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ओके, अगर आपके डिवाइन पार्टनर रिकरेक्ट करना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इनके साथ किसी भी तरह का बहुत क्लोज टर्म्स पे आपको किसी तरह का कनेक्शन फिर से नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बार बार कॉल्स आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, इतनी जितनी ठीक है इंसान किसी से भी कर लेता है, बस उतनी। लेकिन आपको सिर्फ ये सुनना है कि हाँ ठीक है, आप बोलो, आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या काम है। आपको अपना इंटरेस्ट शो नहीं करना है, आपको ये नहीं कहना है कि और तुम्हारी लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में पर्सनली क्या चल रहा है, आपको नहीं बताना है। ओके, क्योंकि ऐसी चीजें हो सकती हैं। कार्मिक एंडिंग का टाइम है, लोगों का आना जाना हो जाता है सम टाइम, बट आप उस चक्कर में कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से एनर्जीज इफेक्टेड हो जाए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल चैनलिंग के आधार पे ये कार्ड आया है कि किसी का जो माइंड गेम है, किसी की जो कोशिशें हैं जो आपने नाकामयाब कर दी हैं, उसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिंदगी में अब बचा ही क्या। एक टाइम था कि भाई ठीक है, किसी के साथ खेलने में मजा आ रहा था, किसी को पिछाड़ने में मजा आ रहा था, किसी को झुकाने में मजा आ रहा था,
किसी को बार बार हराने में मजा आ रहा था, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अब नाकामयाबी इतनी ज्यादा मिल चुकी है कि पीछे पलट के देखे भी तो क्या देखे, पीछे पलट के देखेंगे तो भी नाकामयाब हो जाएंगे, आगे तो नाकामयाबी रखी हुई है। तो ये वो इंसान है जो हाईली लॉस्ट है या सब कुछ लॉस में जा चुका है, इनका बिजनेस लॉस में जा चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा कंफर्मेशन वाला कार्ड है गाइस ये। किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसने आपको कभी दुख दिया था या आपके साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन किया था। मुझे ये बहुत बड़े लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। नॉट द राइट टाइम। अब ये जो कार्ड है ना, मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके पास किसी भी ऐसे पर्सन की कॉल आती है अगले 2 महीने, जो अनवांटेड कॉल है या अनवांटेड पर्सन की तरफ से कॉल है, आपको उनसे कोई बात नहीं करनी है अगले 2 महीने। ये एनर्जी जिस दिन भी पिक होगी आपको, जिस दिन भी ये आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी ये बात आप सुनते हैं जिस भी डेट से, उस डेट से लेके 2 मंथ्स तक आपको उनसे किसी तरह का कनेक्शन नहीं रखना है अगर आपके पास अनवांटेड मैसेज या अनवांटेड कॉल आता है। ओके, नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं होगा उनसे बात करने का, उनसे किसी तरह का कनेक्शन बनाने का। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आप में से बहुत सारे लोग किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है वो जवाब, कुछ ऐसा जहां पे क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, और आपको लगता है इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिल सकती। आपकी अपनी ही अवेयरनेस, आपकी अपनी ही कॉन्शियसनेस उस चीज का जवाब लेकर के आएगी अगर आप मेडिटेट करते हैं तो। डीप मेडिटेशन होना चाहिए, एडवांस मेडिटेशन होना चाहिए। बेसिक मेडिटेशन में कभी भी आंसर्स नहीं मिलते हैं। जो भी बिगिनर्स करते हैं, जो भी बेसिक से मेडिटेशन होते हैं, हार्डली 5-10 मिनट्स के, 15 मिनट्स के, उनमें कभी भी आंसर्स नहीं मिलते। जब तक आप डीप में नहीं जाते हो, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जाते हो, अपने माइंड को क्लियर नहीं करते हो, तब तक आपको आंसर्स नहीं मिलते। ये बात मैंने आपको दूसरे तरीके से, दूसरे टर्म्स पे अपनी लास्ट रीडिंग के गाइडेंस में भी समझाई है। जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी, मतलब आपका माइंड का क्लटर साफ नहीं होगा, आपके मन की आवाज बाहर नहीं आएगी, आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस नहीं देगा, आपको मेडिटेशन में जवाब नहीं मिलेंगे। बेसिकली मैं ये बात कहना चाहती हूँ। अगर आप दिमाग में फितूर भर के मेडिटेट करेंगे तो आपको कभी भी राइट आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए डीप मेडिटेशन करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। ऐसे मेडिटेशन जो यूनिक मेडिटेशन है वो करने जरूरी है, एडवांस मेडिटेशन है वो करने जरूरी है। ये नहीं कि यूट्यूब में कुछ भी देखा और करना शुरू कर दिया। आपको, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हाईली ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास अपने कस्टमाइज या पर्सनलाइज जो मेडिटेशंस होते हैं वो भी होने चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। जो कई सारे लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हैं, उनको जब मैंने अपने एडवांस मेडिटेशंस दिए हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिली है आगे ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से मर्ज होकर के काम करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप उन मेडिटेशंस को अफोर्ड कर सकते हैं और आपको बहुत आगे बढ़ना है, देन अगर आप मतलब बिगनर और बेसिक इन सारी चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं अब इन सारी चीजों से काम नहीं बनता है, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ इजीली जा सके। ओके, एंड कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अवेकनिंग से रिलेटेड या अपनी जर्नी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की गाइडेंस या क्लैरिटी चाहिए तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पीसफुल रेजोल्यूशन। आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी संकल्प लिए हैं आने वाले टाइम के लिए, स्पेशली अब तो बहुत कम टाइम बचा है नया साल शुरू होने में। कम टाइम का मतलब ठीक ठाक टाइम बचा है, लेकिन जो भी लोग ईगर है न्यू साल के लिए, नए साल के लिए, वो
जानते हैं कि संकल्प थोड़ा पहले ही लेना है इस बार, क्योंकि आपको डीप नॉलेज हो चुकी है स्पिरिचुअलिटी की। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं कि इस बार 999 पोर्टल के बाद से बहुत सारी कार्मिक एंडिंग्स हो चुकी हैं, और जो एनर्जी 2026 की थी वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जो कनेक्शन है वो इसी टाइम से बन चुका है। तो संकल्प जो भी लोग ले रहे हैं ना कि भाई मुझे अब इस बार यही करना है या इस तरीके से करना है, या पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं, अपने बिहेवियर्स चेंज कर रहे हैं, अपने रूटीन्स को चेंज कर रहे हैं, तो वो लोग अभी से अफर्म करना आपने शुरू कर दिया है। यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग ऐसे, और ये वो लोग हैं जिनके आसपास इस समय कैमरा हो सकता है, कि कोई भी कैमरा हो सकता है, आपके घर में कैमरा हो सकता है। मतलब ये वो कैमरा है जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, लाइक वॉच करने के लिए। और आपके घर में मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, कुछ आपके ही रूम में जहाँ पे भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बेल्ट हो सकती है, किसी की भी बेल्ट हो सकती है। ओके, वो कमर की बेल्ट की बात कर रही हूँ मैं। ओके, और आपके आसपास नाइफ या किसी तरह की कॉर्ड कट करने वाला सामान या कटिंग करने वाला कोई सामान रखा हो सकता है। आपके आसपास किसी तरह का बॉक्स, जो ब्राउन कलर के बॉक्स होते हैं जिनमें पैकिंग्स होती हैं, जिसमें पार्सल्स आते जाते हैं, वो उस तरह का कोई सामान रखा हो सकता है। इवन कोई पार्सल भी रखा हो सकता है आपके आसपास। ओके, आपके आसपास ब्लू कलर की बॉटल हो सकती है या पर्पल कलर की बॉटल हो सकती है। कोई ब्रेसलेट या कोई बैंगल रखी हो सकती है, और कोई कड़ा रखा हो सकता है। आपके आसपास कोई शर्ट हो सकती है, आपके आसपास किसी बच्चे का कपड़ा हो सकता है। ओके, स्पेशली ये किसी छोटे बच्चे का कपड़ा है। ओके, सो मैं ये साइन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को समटाइम कंफर्मेशन भी चाहिए होता है, और कंफर्मेशन आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं कैसे कंफर्म करूँ कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है मेरे लिए है कि नहीं है। तो आपके लिए स्पेशली मुझे यूनिवर्स गाइड करते हैं कि मैं आपको इस तरीके के इंडिकेशंस दे दूँ। और आपको एंजल्स नंबर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस समय, ये भी एक इंडिकेशन है। सो आपको कहा जा रहा है कि जो संकल्प आप 2026 में लेने का प्लान कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत काम उस पर अभी से शुरू कर दो। ओके, आप उतना टाइम मत लगाओ कि हाँ जब 2026 आएगा देन स्टार्ट करेंगे। वो फिर क्या होता है ना, एकदम से जब आप उस स्थिति में जाने की कोशिश करते हो कि थोड़ा सा फिर उतार चढ़ाव आ जाता है, जिसमें आप फिर डिस्टर्ब हो जाते हो कि नहीं यार तरीके से शुरू नहीं हुआ या परफेक्शन के साथ शुरू नहीं हुआ, तो डिमोरलाइज होने के और डिमोटिवेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसा यूनिवर्स कह रहे हैं वैसा करिए। अगर आप अभी से किसी नए रूटीन में जाने की कोशिश करेंगे, नए पैटर्न्स में जाने की कोशिश करेंगे, नए रूटीन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इजी होगा, क्योंकि 2026 जैसे शुरू होगा आप उसके यूज टू हो जाओगे। ओके, आपको फिर मतलब ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि 2026 का एक्साइटमेंट अभी नहीं आ सकता, बट जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं उनको एक्साइटमेंट लाने के लिए ना साल बदलने की जरूरत नहीं है, वो समय आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डिवाइन टाइमिंग बनाने, एक टाइम ऐसा आता है ना जब आप अपनी डिवाइन टाइमिंग खुद बनाना सीख जाते हो, फिर आप किसी इंटरवेंशन का, किसी जजमेंट का वेट नहीं करते हो, किसी डिवाइन एनर्जी का वेट नहीं करते हो, खुद की डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो आप वो काम करो जहां से आप किसी भी चीज को उसी समय शुरू कर लो जब आप चाहते हो। आप ये समझ लो कि मेरा 2026 अभी से शुरू हो गया। ओके, 9 पोर्टल की सारी एनर्जीज खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, न्यू एनर्जीज ऑलमोस्ट लोगों की लग चुकी है, तो मुझे लगता है न्यू पैटर्न्स अप्लाई कर लेने चाहिए आपको। ये चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है, पीसफुली। हौच पौच में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस आने के चांसेस हैं, ये चीज आपसे बोली जा रही है। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।